देखे तो जरा पहला चैप्टर क्या है। पावर शेयरिंग 1 2 3 4 5 6 बस खत्म। इतना सही कौन पढ़ेगा यार। हे बालक, ये गलती मत कर, नहीं तो बहुत पछताओगे। तो बिल्कुल ये गलती करोगे तो बड़ा पछता जाओगे। जरूरी नहीं कि जो चैप्टर छोटा है वो आसान भी हो। मैंने जनरली बच्चों को देखा है कि वो पावर शेयरिंग जैसे छोटे चैप्टर्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं, जिसके कारण उनके मार्क्स कट जाते हैं। और जो डिफिकल्ट बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं उसको सारा दिन लेके बैठे रहते हैं, और ऐसे छोटे चैप्टर्स को नेग्लेक्ट करते हैं जिसके कारण उनके मार्क्स कटते हैं। पर एक समझदार स्टूडेंट वो है जो हर चैप्टर को इक्वल नजरिए से देखता है और हर चैप्टर को इक्वली इंपॉर्टेंस देता है। तो नीचे पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, वीडियो देखने के बाद से वहां से डाउनलोड कर सकते हो। कई बच्चे होते हैं जो डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड करके वहां से मार्किंग करते हैं, फिर उनको कुछ समझ नहीं आता, फिर लिखते हैं कि ये समझा दो वो समझा दो। तो वीडियो इसीलिए बनाई जाती है कि देखो मैंने क्या समझाने की कोशिश की मार्किंग के थ्रू, क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, मार्किंग का मीनिंग क्या है। तो पूरा वीडियो देखोगे तो तुम्हारा फायदा है, नहीं तो नुकसान तुम्हारा ही है। तो वीडियो पूरी देखने के बाद में फिर मार्किंग करो। तो पहले पेज के पहले पैराग्राफ में हमको बेल्जियम के बारे में एक्सप्लेन कर रखा है और उसको कंपेयर कर रखा है हरियाणा से। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन है कि बेल्जियम को कंपेयर करो हरियाणा से, तो हमको सीधा यही जो ऑरेंज से मार्क किए हुए पॉइंट्स है इनको लिख देना। उसके बाद जो ग्रीन से मार्किंग शुरू की गई है वहां पर हमको एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम समझाया गया। तो पूरा जो मार्किंग है ग्रीन से यही है एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम। तो यहाँ जैसे मैंने क्वेश्चन लिख के भी रखा हुआ है, एक्सप्लेन द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम, फिर एक्सप्लेन द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका। तो वो भी यहाँ से शुरू होता है, इस वाले रीजन से। तमिलनाडु हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल, अबाउट सेम एज हरियाणा। तो यहाँ से आपको उसका आंसर लिखना है। फिर यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है वो है ये, वॉट लेड टू एथनिक टेंशंस इन बेल्जियम, वाई इट वॉज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स। तो उसका आंसर जो है यहाँ से शुरू होगा। ये जो मैंने ब्लू से मार्किंग कर रखी है वो इसका आंसर होगा, और यहाँ तक पूरा इसका कंप्लीट आंसर होने वाला है। तो पहले पेज से हमको 3 क्वेश्चन मिल चुके हैं। अब कैसे भी इसको घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, लेकिन आंसर यही होने वाला है। उसके बाद में यहाँ पर एथनिक का हमको डेफिनेशन बताया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में इजीली पूछा जा सकता है, नेग्लेक्ट बिल्कुल मत करना। फिर ये वही है एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ तमिलनाडु, ये कंटिन्यूड आंसर है उसका। उसके बाद में आता है मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क दे कि श्रीलंका को इंडिपेंडेंस कब मिला, 1948, इंडिया के 1 साल बाद। उसके बाद में यहाँ पर मेजोरिटेरियनिज्म की डेफिनेशन यहाँ पर बता रखी है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी एग्जाम में आने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो उसी से फिर क्वेश्चन भी बन जाता है, व्हाट इज मेजोरिटेरियनिज्म, हाउ हैज़ इट बीन अडॉप्टेड इन श्रीलंका, जिसका आंसर यहाँ से शुरू होगा। और पूरा यहाँ पर बताया गया कि कैसे श्रीलंकन गवर्नमेंट ने प्रेफरेंशियल पॉलिसीज लाई जिसके कारण मेजोरिटेरियनिज्म को अडॉप्ट किया गया श्रीलंका में। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा ये मेजोरिटेरियनिज्म की, आपको डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद ये वाला पैराग्राफ के जितने भी पॉइंट्स है उसको लिखना है, और उसके बाद अगर इसके साथ एक और एक क्वेश्चन क्लब कर दिया जाए, वाई तमिल्स फील एलिनेटेड इन श्रीलंका, तो एक 5 मार्क का क्वेश्चन बन जाएगा जिसमें कि आपको ये वाले पैराग्राफ के पॉइंट्स भी लिख देने हैं। उसके बाद में आते हैं अपन नेक्स्ट पेज में। जैसा कि हमने देखा कि मेजोरिटेरियनिज्म पॉलिसीज अडॉप्ट की गई थी श्रीलंका में, तो डेफिनेट सी बात है उसके कुछ कॉन्सिक्वेंस भी होंगे, जिसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। What were the consequences of majoritarianism measures adopted to establish Sinhala dominance over Sri Lanka? तो उसके सारे पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन्ड है, आपको एज इट इज यही पॉइंट्स को एग्जाम में लिख देना है। उसके बाद में आता है नेक्स्ट, एकोमोडेशन इन बेल्जियम। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। बिटवीन 1970 एंड 1993 दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 times सो एज टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट। तो सीधा यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, हाउ मेनी टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशन इन बेल्जियम was amended from 1970 and 1993। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद में एक क्वेश्चन बनता है, गिव फीचर्स ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्कस द बेल्जियम मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग। तो पूरा एज इट इज़ यहाँ से लेके आपको पूरा यहाँ तक ये सारे के सारे आपको पॉइंट्स एज इट इज़ लिख देने, यही इसका आंसर होने वाला है। फिर यहाँ पर सिविल वॉर की डेफिनेशन दी हुई है जो कि फिर से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जनरली हमको ये वाला पॉइंट लिखना नहीं होता, लेकिन अगर लॉन्ग आंसर में आ जाए 5 मार्कर में, तो फिर उन पॉइंट्स के बाद में हमको ये वाला पॉइंट भी यहाँ से ऐड कर देना है, अपनी लैंग्वेज में बना के लिख देना है। तो फिर अपन नेक्स्ट पेज में आते हैं, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। फिर इसके पॉइंट्स एज इट इज़ नीचे मैंशनड है, यही आपको लिखना है। फिर स्पेसिफिकली यहाँ पर मॉरल रीजंस आपको एक्सप्लेन कर रखे, तो अगर क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिकली बोला जाए कि मॉरल रीजंस दो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो ग्रीन में पॉइंट्स मार्क्ड है आपको यही लिखना है। फिर कईयों को एक बहुत ज़्यादा डाउट आता है कि ये टिरेनी का मतलब क्या है, टीचर्स बताते नहीं है अक्सर। तो इसका सिंपली मतलब होता है क्रूएल गवर्नमेंट।
तो आप ऐसे ही अपने लैंग्वेज में बना के लिख सकते हो। इसका मतलब यही है कि जैसे हम एग्जैक्टली टिरेनी को कॉपी नहीं करेंगे, हम इसका सिंपलर मीनिंग खोजेंगे, गूगल में इजीली सर्च मारोगे तो मिल जाएगा। इसका मतलब होता है क्रूअल गवर्नमेंट। तो जब अपन अपने वर्ड्स में आंसर लिखेंगे तो उसमें टिरेनी का यूज नहीं करते हुए क्रूअल गवर्नमेंट लिखेंगे, एज सिंपल एज इट कुड बी। तो यहाँ पर खलील नाम के एक लड़के की स्टोरी टाइप की दी हुई है। अब जनरली क्या है, बच्चे इसको फिर नेग्लेक्ट कर देंगे, लेकिन यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पर बताया गया बेसिक रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग इन लेबनान। तो ये जो हाईलाइट कर रखा है ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, ठीक है ना। मैरोनाइट सेक्ट ऑफ कैथोलिक क्रिश्चियन, तो इसको याद कर लेना कैसे कैसे पोस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब आता है पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। हाँ, तो पूरे चैप्टर का अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई पार्ट पूछोगे तो वो यही है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। काफ़ी ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं होता, लेकिन पॉइंट्स काफ़ी सारे हैं, पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा याद रखना है। तो सिंपली यहाँ पर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में हमको पूरी तरीके से बता रखा है, ठीक है। अगर अपने को सिंपली क्वेश्चन आ जाए व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, तो हमको सारे फॉर्म्स को थोड़ा थोड़ा सा लिख के एक्सप्लेन कर देना है क्वेश्चन के नंबर के हिसाब से। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो बस एक एक पॉइंट लिख के छोड़ देना है, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना है। तो इस वाले पैराग्राफ में पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, जिस हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग भी कहते हैं, तो इसके सारे पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको सीधा यहाँ से लिख देना है, प्लस यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है। अगर 5 मार्क का क्वेश्चन आ गया तो आपको सिंपली एग्जाम्पल भी देना है, और स्पेसिफिकली एग्जाम्पल पूछा जाए तो एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल लिख देना। फिर जस्ट उसके नीचे हमको वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग दिया हुआ है, जो कि पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट भी है। फिर यहाँ पर नीचे में कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर वी रिफर टू इट को मैंने काट के लिखा है गवर्नमेंट फॉर एंटायर कंट्री, तो ये पूरा बन जाएगा सेंटेंस। इन इंडिया गवर्नमेंट फॉर एंटायर कंट्री इज नोन एज सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। तो इसी टाइप से आपको अपने से आंसर्स फ्रेम करने हैं। पॉइंट्स यही है, बस थोड़ी सी इंग्लिश आपको करेक्ट करके यही सारे पॉइंट्स आपको लिख देने हैं। तो वैसे ही नेक्स्ट पॉइंट में भी मैंने लिख रखा है द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल इज कॉल्ड स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया। तो पूरा यहाँ तक वर्टिकल फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, और उसके बाद में आता है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। तो यही सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। प्लस उसके बाद ये वाला मैप भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क करने को ईजिली आ सकता है, तो इस मैप को भी याद रखना। तो पावर शेयरिंग बहुत छोटा सा चैप्टर है दिखने में, लेकिन काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं, जो मैंने आपको ढंग से अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिए, कहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो भी बता दिए, और पूरी प्रॉपर्ली मार्किंग दे दी। बस इतने सारे क्वेश्चंस ढंग से करके चले जाना, नीचे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दी हुई है उनको सॉल्व करके ढंग से चले जाना, पूरा चैप्टर एकदम ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, पावर शेयरिंग में आपके फुल मार्क्स गारंटीड। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना यार। तो पढ़ते रहो, फोड़ते रहो और मचाते रहो। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में। जाओ अब पढ़ाई में लग जाओ।